वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में मुनक़िद होने वाली बीजेपी की मेयर्स कॉन्फ्रेंस से करेंगे खिताब। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शहरकारी और शहरी तरक्की के बारे में किया जाएगा तबादला ख्याल। बीजेपी सदर जेपी नड्डा का 2 रोज़ा दौरा गुजरात आज से। दौरे के दौरान नड्डा कई प्रोग्रामों में होंगे शामिल और मकामी लीडरों के साथ करेंगे मीटिंग। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने दौरे अमरीका के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के नौमुंतखब सदर कसाबा कारोसी से की मुलाकात। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा ने कई ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ की 2 फ़रीक़ी मीटिंग। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्री वज़ीर दिफ़ा से की मुलाकात। 2 फ़रीक़ी दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए कई पहलुओं पर किया तबादला ख्याल। दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुफ़ाहमत नामे पर किए गए दस्तखत। मैक्सिको में 2 तबाहकुन ज़लज़लों की बरसी के मौके पर 7.6 की शिद्दत का आया ज़लज़ला। जोरदार झटकों से लरज़ उठी ज़मीन। ज़लज़ले से एक शख्स की हुई मौत और मुतअद्दिद इमारतों को पहुंचा नुकसान। मैक्सिको सिटी में बिजली गुल होने से कई हिस्सों में ट्रैफिक निज़ाम में पड़ा रखना। समुद्री तूफान फियोना ने कैरिबियाई जज़ायर पोर्टोरिको और डोमिनिक रिपब्लिक में मचाई तबाही। पोर्टोरिको में तूफान के सबब बिजली गुल। तूफान से 2 अफराद हलाक। T20 वर्ल्ड कप से पहले आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने उतरेगी टीम इंडिया। 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच मोहाली में आज। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज डिजिटल मीडियम के जरिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर में मुनक़िद होने वाली बीजेपी की कौमी मेयर्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। पीएम मोदी इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के तमाम मेयरों की मीटिंग से खिताब करेंगे। मुल्क भर में बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार शहरी बल्दियाती इदारों के 121 मेयर और डिप्टी मेयर इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में शरीक होंगे। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बीजेपी के गुड गवर्नेंस सेल ने किया है। पीएम मोदी शहरी तरक्की के बारे में मदऊ मेहमानों की रहनुमाई भी करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने इस सिलसिले में ट्वीट किया कि बढ़ती हुई शहरकारी के साथ ज़रूरी है कि हम इसे एक मौका समझें और जदीद तरीन शहरों की तामीर के लिए मिलकर काम करें। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी भी इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर कल रात अहमदाबाद पहुंचे। बीजेपी सदर अपने 2 रोज़ा दौरे गुजरात के दौरान कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा आज सुबह 9 बजे गांधीनगर में वाक़ई निभोई के प्लेटफॉर्म में बीजेपी किसान मोर्चा के ज़ेर एहतमाम नमो किसान पंचायत ई बाइक प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इसके बाद वो गांधीनगर में बीजेपी मेयर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। दोपहर बाद वो राजकोट शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अराकीन, म्यूनसिपल काउंसिलरों और कोऑपरेटिव तंजीमों के मुंतखब नुमाइंदों के एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे। आज शाम वो मोरबी में एक अजीम शान रोड शो करेंगे। उसके बाद वो गांधीनगर के होटल लीला में वीरांजलि प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी सदर कल सुबह गांधीनगर में बीजेपी के रियासती दफ्तर, रियासती बीजेपी अहदेदारों और रियासती बीजेपी मोर्चे के सदूर के साथ भी मीटिंग करेंगे। इसके बाद रियासती बीजेपी के दफ्तर में ही वो गुजरात से बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग करेंगे। दोपहर में जेपी नड्डा अहमदाबाद के टैगोर हॉल में प्रोफेसर समिट से भी खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आला सतही इजलास से कबल कई 2 फ़रीक़ी और कसीर जहती मीटिंगें की। जयशंकर ने इसकी शुरुआत इंडिया CELAC मीटिंग से की। जयशंकर ने लातीनी अमरीका और कैरेबियन ग्रुपों के सरबराहों के साथ अपनी सिफारती मीटिंग की। इंडिया CELAC मीटिंग के बाद जारी करदा एक बयान में कहा गया कि अर्जेंटीना की आर्जी सदारत में मुनक़दा इंडिया CELAC मीटिंग में कोविड के बाद के दौर में इक़्तिसादी बहाली की जानिब पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया और तिजारत, ज़राअत, खुराक और तवानाई की तहफ़्फ़ुज़ सहित
वैक्सीन की तैयारी, रिवायती अद्वियात वगैरह के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। फरीकैन ने बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और कसीर जहती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर कसीर जहती इदारों में अपने ताउन को तस्लीम किया और अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहात और मौसमियाती तब्दीली समेत आलमी मसाइल पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पहली भारत UAE फ्रांस से अफ्रीकी वज़ारती मीटिंग में भी शिरकत की। इस मुलाकात में स्ट्रैटेजिक शराकतदारों और सलामती कौंसिल के अरकान के दरमियान ख्यालात का तबादला हुआ। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने दौरे अमरीका के दौरान 50 से ज़्यादा दो फरीक़ी और कसीर जहती मीटिंगों में हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में वो कई ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें कर चुके हैं। सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्रिनिडैड और टोबैको के अमीर इब्राहिम के साथ दो फरीक़ी मीटिंग की। मीटिंग के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारी सिफारती ताल्लुकात के 60 साल का जश्न है। हम रिवायती तौर पर मजबूत ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अल्बानिया के वज़ीर ख़ारजा ओल्टा जहागा से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो फरीक़ी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के बारे में तबादला ख्याल किया। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन और तवानाई की सलामती के मामले पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक सलामती कौंसिल में करीबी ताउन को अहमियत देते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने माल्टा के वज़ीर ख़ारजा यान बोर्ग से भी मुलाकात की। मीटिंग के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने उन्हें UNSC में मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और अक़वाम मुत्तहिदा और दौलत मुश्तरका में ताउन को मज़ीद गहरा करने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा साहमे शौरी से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि मुश्तरका जनरल असम्बली के मौके पर मिस्री वज़ीर ख़ारजा साहमे शौरी से मुलाकात खुशाइंद है। दिफा, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में हमारे दो फरीक़ी ताल्लुकात मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया, तालीम के शोबे जैसे नए इक़दामात में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने नवंबर में इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 सरबराही इजलास से कबल अपने दौरे अमरीका के दौरान इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा रेटिनो मार्सोडी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने म्यांमार के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और साथ ही इंडोनेशिया की G20 की सदारत को कामयाब बनाने के अज़्म का भी इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के लिए नौमुंतखब सदर कसाबा कारोसी से मुलाकात की। ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में कसाबा कारोसी से मिलकर खुशी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के लिए उनकी तरजीहात पर उन्हें मुबारकबाद दी, उन्हें भारत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि मीटिंग के दौरान आलमी तरक्की के लिए पायदार तरक्की के अहदाफ की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ और इसी सिलसिले में भारतीय तजुर्बात का इश्तराक किया गया। कसीर जहती के तीन भारत की गहरी वाबस्तगी का इआदा किया गया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मिस्र के सरकारी दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने काहिरा में मिस्र के वज़ीर दिफा जनरल मोहम्मद ज़की से मुलाकात की। ट्विटर पर मीटिंग की तस्वीर को शेयर करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के मुतअद्दिद इक़दामात पर बड़े पैमाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताउन से मुतालिक मफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत किए। राजनाथ सिंह ने कहा कि मफाहमत नामे पर दस्तखत से दो तरफ़ा ताल्लुकात को एक नई तहरीक मिलेगी और हम आहंगी बढ़ेगी। सिंगापुर के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और सनअत व तिजारत के वज़ीर गन किम योंग ने कल नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन भी मौजूद थीं। भारत और सिंगापुर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ासतौर से डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रीन हाइड्रोजन और फिनटेक जैसे उभरते शोबों से मुतालिक तफसीली बातचीत हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल 8 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नए डायरेक्टरों की तकर्री को मंजूरी दी। वजारत तालीम ने बताया कि IIT मद्रास के प्रोफेसर शेषाद्री शेखर और प्रोफेसर श्री पद करमालकर को बिल तरतीब IIT
पलक्कड़ और आईआईटी भुवनेश्वर का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है, जबकि आईआईटी खड़गपुर के शोबे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर वेंकप्पा आर देसाई को आईआईटी धारवाड़ का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। वहीं आईआईटी धारवाड़ के मौजूदा डायरेक्टर प्रोफेसर पसु मार्ती सी शियो को आईआईटी गोवा का डायरेक्टर मुंतखब किया गया है। इसके अलावा प्रोफेसर के एन सत्यनारायणा को आईआईटी तिरुपति, प्रोफेसर राजीव प्रकाश को आईआईटी भिलाई, प्रोफेसर रजत मोना को आईआईटी गांधीनगर और प्रोफेसर मनोज सिंह गौड़ को आईआईटी जम्मू का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। मरकजी वजारत तालीम की जानिब से ट्वीट करके इन तमाम प्रोफेसरों को उनकी नई तकर्रुरी और डायरेक्टर के तौर पर तकर्रुरी के लिए मुबारकबाद दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 अहम मामलात की समाअत होनी है। आम जुमरे के गरीबों को रिजर्वेशन देने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में समाअत जारी रहेगी। मामले में एनजीओ जनहित अभियान समेत 30 से ज्यादा अर्जी गुजारों ने इस मामले में अदालत का रुख किया है। इन दरख्वास्तों में आइन के आर्टिकल 15 और 16 में तरमीम को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त गुजारों ने इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा 50% तक रिजर्वेशन की हद की खिलाफ वर्जी का भी हवाला दिया है। 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने आम ज़िमरे के गरीबों को 10% रिजर्वेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को आईनी बेंच के हवाले कर दिया था। और हज कमेटी में सियासी तकर्रियों के खिलाफ दायर अर्जी पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। अर्जी में कहा गया है कि हज कमेटी एक्ट के मुताबिक इस्लाम के माहिरीन को मरकजी और रियासती हज कमेटियों में रखना होता है, लेकिन हुकूमत वहां अपनी पसंद के लोगों को तैनात करती है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को पटना हाई कोर्ट से कहा है कि वह अर्जी की जल्द समाअत करे जिसमें बिहार हुकूमत को मकामी बल्दिया में दीगर पसमानदा तबकात ओबीसी रिजर्वेशन को नाफिज करने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया है। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मकामी बल्दिया में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की इजाज़त उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2010 के हुक्म में तयशुदा 3 जांच की अहलियत को पूरा नहीं करती। 3 तहकीकात की फराहमी के तहत रियासती हुकूमत को ओबीसी की पसमानदगी के आदाद शुमार जमा करने के लिए हर मकामी इदारे में एक खुसूसी कमीशन कायम करने की ज़रूरत है। कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में हर बल्दियाती इदारे में रिजर्वेशन का तनासुब तय करने की ज़रूरत है। नेज़ इस बात को यकीनी बनाने की भी ज़रूरत है कि SC, ST, OBC के लिए इस तरह के रिजर्वेशन की हद कुल सीटों की तादाद के 50% से ज्यादा ना हो। अदालत उस्मा ने कहा था कि 3 जांच की अहलियत पूरी होने तक ओबीसी सीटों को जनरल ज़िमरे की सीटों के लिए तहत दोबारा नोटिफाई किया जाए। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कल नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कनेक्टिंग विद द महाभारत हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, आर्ट नामी किताब का इजरा किया। किताब में महाभारत दौर के बहुत से हक़ाइक़ को पेश किया गया है। किताब नीरा मिश्रा और राजेश लाल ने लिखी है। मुसन्निफ ने अपनी किताब में तारीख़, जोग्राफिया, आसार कदीमा, सकाफ़त और फ़न को खूबसूरती से पेश करने की कोशिश की है। इस मौके पर RSS के सरबराह मोहन भागवत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गीता महाभारत के बीच में है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाभारत एक जिंदा इल्म है जिससे हम दुनिया को चलाना सीखते हैं। महाभारत के मध्य में गीता है और उसका सार महाभारत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में है। 5 श्लोक है, उसको भारत सावित्री कहा जाता है। मैं तो राम जैसे बनूंगा, लेकिन मुझे जिस दुनिया में से जाना है उसमें उसको टिकाए कैसे चलना, महाभारत को। और जीवन के इस संघर्ष में चलते चलते अपने मन में भी खटास आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, शत्रुता आ जाती है। हो सकता है मनुष्य है हम, तो उससे निवृत्त होने के लिए भागवत पढ़ो। RSS लीडर श्रीनिवासन के कत्ल के इल्जाम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक रहनुमा को गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम अबू बकर सिद्दीक को केरला के पलक्कड़ जिले से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि PFI के पलक्कड़ जिला सेक्रेटरी अबू बकर सिद्दीक को श्रीनिवासन को कत्ल करने की साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी कहा कि अबू बकर सिद्दीक अपने दीगर PFI कारकुनों के साथ निशाना बनाने के लिए सियासतदानों की फहरिस्त तैयार करते थे। वहीं अबू बकर सिद्दीक की गिरफ्तारी पर
PFI ने CPIM की क़यादत वाली LDF हुकूमत पर रियासत में अपने कारकुनों को हरासा करने और उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों PFI की तरफ से कोझिकोड में मुनक़दा रैली में बहुत ज़्यादा हुजूम देखकर हुकूमत परेशान हो गई है, जिसकी वजह से कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि खाना खत्म करने के बाद आप उन प्लेटों को भी खा सकते हैं जिनमें आपने खाना खाया है? ये शानदार ख्याल केरला के एर्नाकुलम जिले के रहने वाले विनय कुमार बालाकृष्णन का है। मॉरिशस में एक इंश्योरेंस फर्म में CEO का ओहदा छोड़कर वो प्लास्टिक का एक माहौल दोस्त मुतबादिल बनाने में शामिल हो गए और अपनी स्टार्टअप कंपनी थुशान शुरू की, जहां वो प्लास्टिक और कागज के बजाय चोकर से प्लेटें और दीगर बर्तन बना रहे हैं। ये है कक्कनाड़ के रहने वाले विनय कुमार बालाकृष्णन, जिन्होंने भारत की पहली गंदुम के चोकर से बर्तन बनाने वाली कंपनी शुरू की है और इसके जरिए विनय कुमार ने खाने के बाद उन प्लेटों और बर्तनों को भी खाना मुमकिन बनाया है। इससे पहले विनय मॉरिशस में एक इंश्योरेंस कंपनी के CEO के तौर पर काम करते थे, लेकिन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करने की ख्वाहिश ने उन्हें वापस अपने शहर आने पर मजबूर कर दिया। 40 साल की उम्र में वो माहौलियात और मुल्क के लिए ताउन करने के जज्बे के साथ केरल वापस आए और यहाँ आकर कुछ अलग करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बर्तन माहौलियात को ज्यादा मुतासिर करते हैं। फिर क्या था, उन्होंने इसका मुतबादिल तैयार करने का फैसला किया। I have developed an innovative product which is made from edible wheat bran. This is a 100% biodegradable tableware where we make plates. This is available as a single-use product as an alternative to single-use plastic. Now plastic ban has come, so this will be an effective product. And after single use, if you want, you can take a bite. Otherwise, you can use it as a cattle feed, poultry feed, fish feed, or as organic manure. उन्होंने गंदुम के चोकर से बर्तन बनाया जो काफी खूबसूरत और पायदार थे। फिर क्या था, उन्होंने मुकामी खाम माल और मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए खाना पकाने के बर्तन बनाने का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। 3 साल की तहकीक के बाद भारत का पहला गंदुम के चोकर पर मबनी बर्तन ब्रांड थुशान अंगमाली में कायम किया गया था। मलयालम में थुशान पौधे उस पत्ते को कहते हैं जिस पर रिवायती तौर पर खाना पेश किया जाता था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी CSIR तिरुवनंतपुरम ने उनके ख्यालात और ज़रूरियात को अपनाया और बर्तन बनाने के लिए दरकार टेक्नोलॉजी तैयार की। फिर एक इंजीनियरिंग फर्म की मदद से ज़रूरी मशीनरी का डिज़ाइन भी तैयार किया गया। तंजीम का मकसद मार्केट में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक डिस्पोजेबल प्लेटों को माहौल दोस्त थुशान प्लेटों से बदलना है। घी व माही परवरी और पौधों के लिए खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 30 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर मिट्टी में मिल जाता है। ये कंटेनर डिस्पोजेबल और आसानी से बायोडिग्रेडेबल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्लेट्स -10 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक दर्जे हरारत को बर्दाश्त कर सकती हैं और इसे माइक्रोवेव हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माहौल दोस्त मुतबादिल के तौर पर पेश किए जाने वाले इस इख्तराई तस्वुर ने कई कौमी और बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी जीते हैं। प्लेटों पर पाबंदी, जिसे कौम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर नाफिज किया है। इसका मकसद भी गैर बायोडिग्रेडेबल मसनूआत का माहौल दोस्त मुतबादिल तलाश करना था। विनय कुमार बालाकृष्णन की थुशान इस सम्त में काफ़ी उम्मीदें जगाती हैं। तिरुवनंतपुरम से KK अब्दुल जलील की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब वक्त है बैनुल-अक़वामी खबरों का। मैक्सिको के साहिल पर कल 7.6 की शिद्दत का ज़िलज़िला आया। ज़िलज़ले की वजह से एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि मुतादिद इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़िलज़ले का मरकज़ अक्कीला से 37 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में कोलिमा और मिचोआकन रियासतों की सरहद के पास 15.1 किलोमीटर की गहराई में था। शुरू में ज़िलज़ले की शिद्दत 7.5 बताई गई थी। कोलकोमन शहर में इमारतों में कुछ दरारों के अलावा किसी बड़े नुकसान की फौरी कोई रिपोर्ट नहीं है। काबिल जिक्र है कि मैक्सिको में 1985 और 2017 में भी इसी दिन यानी 19 सितंबर को ज़िलज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। और समुद्री तूफान फियोना ने कैरेबियन जज़ायर, पोर्टो रिको और डोमिनिक रिपब्लिक में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग
का तूफान मचा रखा है। पोर्टोरिको के बाद ये ताकतवर तूफान पीर को डोमिनिक रिपब्लिक पहुंच गया। तूफान की वजह से पूरे पोर्टोरिको में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई, जबकि डोमिनिक रिपब्लिक में पावर ग्रिड बंद हो गया। साथ ही इस कुदरती आफत की वजह से पोर्टोरिको में 2 अफराद के हलाक होने की भी खबर है। अमेरिका के ज़ेर इंतजाम पोर्टोरिको जजीरे के हुक्काम ने कहा है कि तूफान से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना अभी कब्ल इस वक्त है। पीर को पोर्टोरिको में भी शदीद बारिश हुई। अगली खबर ईरान से। ईरान में हिरासत के दौरान एक खातून की मौत का मामला संगीन होता जा रहा है। हिरासत में खातून की हलाकत पर लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और मुसलसल तीसरे रोज भी एहतजाज किया। इसी दौरान कुर्द इलाके में मुजाहिरों को कुचलने के लिए पुलिस की फायरिंग से 5 मुजाहिरीन की मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि ज़ेरे हिरासत बच्ची की मौत एक अफसोसनाक वाक़या था। ताहम पुलिस मुतासरा खातून के साथ बदसलूकी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रही है। काबिल जिक्र है कि 22 साल मुतासरा को पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया था, जिसकी कोमा में जाने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद तेहरान और सूबा कुर्दिस्तान समेत ईरान के कुछ हिस्सों में मुजाहरे फूट पड़े हैं। ज़ेरे हिरासत खातून की हलाकत की मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोयम को गुज़िश्ता शाम देर गई आखिरी रसूमात के बाद विंडसर कैसल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अलविदाई अमल में उनके ताबूत को विंडसर कैसल में वाक़ सेंट जॉर्ज चैपल के शाही वॉल्ट में उतार दिया गया। बरतानवी शाही खानदान के सबसे सीनियर रुकन लॉर्ड चैम्बरलेन ने असा तोड़ने की तकरीब अंजाम दी। सफ़ेद शाही असा तोड़ने की तकरीब बादशाहत के लिए उनकी खिदमात के खात्मे की अलामत है। शाही खानदान और सैकड़ों अफराद ने आजहान मलकों को आखिरी खराज अक़ीदत पेश किया। और नाज़रीन अब एक नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हमने ली है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है राहुल गांधी को सदर बनाने के लिए 6 रियासती कमेटियों में करारदाद को मंजूरी दी गई। दूसरी खबर जो हम ले रहे हैं वो है रोजनामा इनकलाब से, और ये खबर है बरतानवी मलका को पूरे एजाज़ के साथ कल देर शाम सुपुर्द खाक किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। ये भी खबर रोजनामा इनकलाब से है और इसमें खबर है बीजेपी में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी का भी इंजमाम उनको दिया गया। तीसरी खबर का रुख करते हैं। हमारा समाज से खबर है और इसमें यह है कि हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से समाअत होगी। अगली खबर अखबार मशरक़ से, और यह सज़ाए मौत पर रहनुमा हिदायत के लिए अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच समाअत करेगी। आगे बढ़ेंगे। राजनाथ सिंह ने मिस्र के सदर से की मुलाकात और दिफाई ताउन में इजाफा करने पर किया इत्तेफाक। और इसके बाद जो एक अच्छी खबर है वो ये है कि 3 दहाइयों के तवील अरसे के बाद श्रीनगर में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और अब खबरें खेल के मैदान से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज़ मंगल को शुरू होगी। इस सीरीज़ का पहला मुकाबला मोहाली में खेला जाएगा। ये सीरीज़ अगले माह होने वाले T20 आलमी कप की तैयारियों के पेश नज़र दोनों की टीमों के लिए काफ़ी अहम होगी। और अब नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
नाजरीन, मारूफ फिल्मसाज और हिदायतकार महेश भट्ट का आज यौम पैदाइश है। इसी मुनासबत से पेश है उनकी मशहूर फिल्मों के कुछ मकबूल आम नग़मे। आप इनसे महसूस हों और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है।